बोले जितने भी पुराने एडिशन थे ऑर्गन के, मैंने सब में यही एडवाइस किया है कि जो सिंगल डोज है वेल सिलेक्टेड मेडिसिन की, उसको अपना पूरा काम करने देना है बिफोर कोई नई दवाई देनी हो या पुरानी वाली को ही रिपीट करना। अ डॉक्ट्राइन विच वाज द रिजल्ट of the positive experience that neither by a larger dose of the remedy, which may have been well chosen, as has been again recently proposed, but which would be very likely to like a retrograde movement, nor what amounts to the same thing by several small doses of it given in quick succession can the greatest possible good be affected in the treatment of diseases, more especially of the chronic ones. बड़ी सही से टिकाने से लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि ये जो डॉक्ट्रिन मैंने बताया था, ये जो मैंने एडवाइस दी थी, इट वाज द रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव एक्सपीरियंस। ऐसा एक्सपीरियंस जो ना तो मुझे लार्जर डोजेस देने पे मिला जब मैंने डोज लार्ज अमाउंट में दी, और वो भी वेल चोजन मेडिसिन, लेकिन लार्जर डोज में देने से मुझे ये रिजल्ट नहीं मिला। और आजकल फिर इस बात की प्रपोजल चल रही है, डॉक्टर हनेमन के टाइम पे चल पड़ी थी फिफ्थ एडिशन के राउंड के, नहीं लार्ज डोज देनी चाहिए, तो बहुत स्मॉल है, क्योंकि वो मटेरियल एस्पेक्ट दिमाग में घुसा हुआ था ना, मैटर घुसा हुआ था दिमाग में। डॉक्टर ने बोल रहे हैं तो पीछे जाने वाली बात हो जाएगी। नॉर व्हाट अमाउंट्स टू द सेम थिंग, दूसरा ग्रुप था वो बोलता था दो चाहे स्मॉल डोज ही, लेकिन फटाफट करके ठा 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 करके दो, ठीक है ना। मेरे को मिलते हैं डॉक्टर भाई, अगर हम ऐसे मेडिसिन दें सुबह 200, दोपहर को 1 ml, रात को 10 ml, फिर छोड़ दें उसको, क्यों? आपको क्या पता आपके 200 ने क्या एक्शन किया, और आपको कैसे पता भी 1 ml 200 के, उनको लगता भी कोई है ना जैसे ईंटें रख रहे हैं ना इमारत ऊंची करने के लिए, ठीक है ना, या बारूद भरा जा रहा है, गोला धमाका ज्यादा हो उसके लिए, वो थिंकिंग ऐसी है। ये थिंकिंग से नहीं देना हमने, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन की हमें समझ होनी चाहिए, वो डायनेमिक लेवल पे चल रहा है। दिस इज मैटर जिसके बारे में हम बात करें, जहां से हमारी ये सोच आ रही है, और यही बोल रहे हैं कि रिजल्ट आता है जब हम सेवरल स्मॉल डोजेस ऑफ इट देते हैं इन क्विक सक्सेशन, ठीक है ना। तो यहां से कोई बोल रहा है कोई अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, मोर स्पेशली ऑफ द क्रॉनिक वंस, ठीक है। एंड द रीजन ऑफ दिस इज, इसका रीजन क्या है, दैट बाय सच अ प्रोसीजर the vital force does not quietly adapt itself to the transition from the natural disease to the similar medicinal disease, है ना, क्योंकि वो ट्रांजिशन होनी है। यहाँ पे नेचुरल डिजीज थी, आपने एक आर्टिफिशियल सिमिलर डिजीज दी, इसने इसको हटाया और यहाँ पे रह गई, अब ये यहाँ पे पड़ी है, अब दो नेक्स्ट डोज दे दिया आपने, क्या होगा, ये सेम उसकी है पावर के, उसके ऊपर उतनी ज्यादा एग्रावेशन करेगी, फिर तीसरी दे दी उसको, क्योंकि हटाने को तो है ही नहीं नेचुरल डिजीज पीछे, तो उससे क्या होगा, वाइटल फोर्स की एक्साइटेशन होगी, वाइटल फोर्स और एक्साइट होगी उसके लिए कि भी ये, अब कोई बच्चा है उसको आपने एक बार आवाज मारी बेटा पढ़ ले, उसने किताब खोली पढ़ने लग गया, आप फिर से थोड़ी देर बाद बेटा तेरे को बोला था ना पढ़ने को, बोला पढ़ तो रहा हूँ, चल पढ़ अच्छे से, तो ठीक है, थोड़ी इरिटेशन हुई अंदर, फिर तीसरी बार फिर उसको तेरे को कब से बोल रहा हूँ पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ तो रहा हूँ और क्या करूं, और गुस्से से बोला, तीसरी बार आपने फिर से चौथी बार उसको बोला तो हट, मैंने कब से बोल रहा हूँ पढ़ ले, ये पढ़ी किताब पढ़ा लो अभी, ये लो ले लो, तो वायलेंट आएगा सामने से। आप बार बार अननेसेसरी स्टिमुलेशन दे रहे हो, ये अननेसेसरी स्टिमुलेशन है ना, ठीक है ना, बट इज यूजुअली सो वायलेंटली एक्साइटेड एंड डिस्टर्ब्ड बाय अ लार्जर डोज और बाय स्मॉलर डोजेस ऑफ इवन अ होम्योपैथिकली चूजन, इवन होम्योपैथी का आपकी दवाई सिमिलर है, सही दवाई है, chosen remedy given rapidly one after the other, that in most cases its reaction will be anything but salutary, एम्यूलरेशन नहीं होगी और पता नहीं क्या हो जाएगा रिएक्शन, हम भी नहीं कह सकते भी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एंड विल डू मोर हार्म देन गुड, ज्यादा नुकसान करेगा, अच्छा तो उसने क्या करना है,
एज लॉन्ग एज, ठीक है ना। सो ये उसी कोर के ऊपर है, हमने जो अभी 245 एफोरिज्म पढ़ा, ये उसी के ऊपर बात है, तो ये भी उसके साथ रख लेनी है कैसा लिखा।